नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस द बुद्धा थॉट चैनल पर। यहाँ हम हर दिन की तरह प्रस्तुत हैं महात्मा बुद्ध जी के द्वारा दिए महत्वपूर्ण उपदेशों को लेकर, जिसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफर को। इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाई गई है कि नफरत और विवाद से बचने का सबसे बड़ा तरीका मैत्रीपूर्णता और समझदारी है। हमें अपने जीवन में इसे लागू करना चाहिए ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ खुशहाली और समृद्धि में रह सके। बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम समर्थ, सामर्थ्यवान और दयालु बन सकते हैं। इस कथा का संदेश साफ है, हमें नफरत को छोड़कर मैत्रीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। हमें अपने अंतरंग और बाह्य संवाद में समझ, प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम समृद्ध, खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यही एक समृद्ध समाज की नींव हो सकती है। जब सिद्धार्थ ने अपने जीवन में मैत्रीपूर्णता का महत्व समझा, तो उसके जीवन में नया स्वर आ गया। वह हर क्षण को अपने साथी के साथ खुशहाली से भर देने का प्रयास करता था। उसने अपने दोस्तों को भी मैत्रीपूर्णता के माध्यम से प्रेरित किया। ये कहानी है एक समय की, जब संसार में हानिकारक नफरत और विवाद ने मनुष्यता के दिल को घेर लिया था। लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, विभाजित थे और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नफरत की आग में जल रहे थे। इस विभाजन और नफरत के बीच एक युवक का जीवन एक महान गुरु के उपदेशों के साथ उज्जवल हो उठा। यह वो कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि मैत्रीपूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं, नफरत को त्याग कर। गांव के एक साधारण युवक का नाम सिद्धार्थ था। वह गहरी चिंताओं में डूबा हुआ था। उसके मन में अनेक सवाल थे जिनका उत्तर वह ढूंढ रहा था। उसने अपने जीवन के अर्थ को लेकर विचार किया, परंतु उसके पास उत्तर नहीं थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने गांव के बाहर निकलकर एक साधु को देखा। वो विशाल तपस्या में लिपटा हुआ था। सिद्धार्थ ने उसके पास जाकर पूछा, आपको जीवन का अर्थ मिला है? साधु ने मुस्कान सहित कहा, हाँ मेरे बेटे, जीवन का अर्थ मैत्रीपूर्णता में है। सिद्धार्थ ने उससे अधिक जानने की इच्छा जताई और साधु ने उसे बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया। उसने कहा कि बुद्ध ने संसार को मैत्रीपूर्ण भाव से जीने की शिक्षा दी थी। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और सिद्धार्थ ने उनके साथ अनेक विचार विनिमय किए। साधु ने उसे बुद्ध के जीवन के उपदेशों के साथ व्यापारिक जीवन में मैत्रीपूर्णता की महत्ता के बारे में समझाया। उसके जीवन में एक नया रोशनी का जीवन उजागर हो गया। सिद्धार्थ ने जीवन को मैत्रीपूर्णता, समझदारी और सहयोग के रूप में देखने लगा। वह अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और समाज के सभी लोगों के प्रति दयालु और सामंजस्यपूर्ण बन गया। एक दिन उसे गांव के अंधविश्वास में लिपटे लोगों के साथ आंतरिक संवाद करने का मौका मिला। वे अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने नफरत के स्थान पर समर्थन और समझ का संदेश दिया। धीरे धीरे लोगों के मन में नए और सकारात्मक विचार पैदा होने लगे। सिद्धार्थ का ये प्रयास समझ के प्रचार में सफल रहा। उसके माध्यम से लोग नफरत को छोड़कर समझ, प्रेम और सहयोग की ओर बढ़ चले। एक दिन विदेशी देशों से आए एक व्यापारी ने गांव में एक शानदार फैक्ट्री का निर्माण करने की सोची। इसके लिए उसने जमीन की खरीद की, जिस पर सिद्धार्थ का घर था। उसने सिद्धार्थ से अपनी जरूरत के लिए जमीन को बेचने का प्रस्ताव दिया। सिद्धार्थ ने उसके प्रस्ताव को ध्यान से सुना, परंतु वो जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं था। वो जानता था कि उसके परिवार का भविष्य इस जमीन पर निर्भर था। सिद्धार्थ ने व्यापारी से मिलकर उसे समझाया, मेरे दोस्त, पैसे और संपत्ति अहंकार का माध्यम नहीं होते। मेरे लिए मैत्रीपूर्णता, सामंजस्य और सहयोग ही सबसे बड़ी संपत्ति है। व्यापारी ने उसके विचार को समझा और उसने अपने योजनाओं को स्थगित कर दिया। इस घटना ने गांव में अचानक समझ और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। लोग समझने लगे कि वास्तव में सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो उन्हें सभी कठिनाइयों से निकाल सकता है। सिद्धार्थ ने अपने गांव को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने नफरत को त्याग कर मैत्रीपूर्ण जीवन की महत्ता को समझा। उसके जीवन में एक नया उजाला आया जो उसके आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करता था। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा संकट आया। बाढ़ के कारण बहुत से घर और खेत हानि उठा रहे थे। लोगों का जीवन परेशानी में था।
सिद्धार्थ ने देखा कि उनके गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित थे। वे चाहते थे कि कोई उनकी मदद करे, परंतु उनमें एकता और सामंजस्य की कमी थी। सिद्धार्थ ने इस समस्या को हल करने का सोचा। उसने अपने दोस्तों को एकत्रित किया और एक समूह बनाया। उन्होंने मिलकर गांव के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने एक स्वयंसेवी टीम बनाई। वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद करने लगे। उन्होंने लोगों को पानी, भोजन और आवश्यक सामग्री पहुंचाई। उन्होंने लोगों की निवास स्थलों को सुरक्षित किया और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की। इस समय सिद्धार्थ के गांव में एक चमत्कार देखा गया। लोगों की सामूहिक मैत्रीपूर्ण भावना ने इन संकट के समय में उन्हें आशा की किरणें दिखाई। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और साथ में मुश्किलों का सामना किया। बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान करते समय सिद्धार्थ ने लोगों में मैत्रीपूर्णता के लिए एक मंच बनाया। वो लोगों को एक साथ लाने के लिए उन्हें संगठित किया। इससे उनकी एकता में वृद्धि हुई और वे एक साथ मिलकर समस्या का समाधान करने लगे। इस कार्य में उन्हें बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करने का मौका मिला। वे देख रहे थे कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी और संतोष मैत्री और सहयोग में है। समय के साथ गांव की स्थिति में सुधार होने लगा। लोग एक दूसरे के साथ समझदारी से बिताए गए समय के लिए आभारी थे। साथ ही वे सिद्धार्थ के संगठन की सराहना कर रहे थे, जिसने उनके गांव को एक साथ लाया और उनकी मदद की। सिद्धार्थ का मैत्रीपूर्ण जीवन उसके गांव के लोगों के दिलों में नई उम्मीद की किरण बन गया। उन्होंने दिखाया कि नफरत के स्थान पर मैत्रीपूर्णता और सहयोग की समस्याओं का समाधान है। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में नफरत को त्याग कर मैत्रीपूर्ण जीवन की एक उज्जवल मिसाल प्रस्तुत की। उसने दिखाया कि एक व्यक्ति की शक्ति और समर्थन केवल उसके साथियों की समर्थन और सहानुभूति में है। सिद्धार्थ की यह कहानी हमें एक सरल और महत्वपूर्ण संदेश देती है। मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण जीवन जीने का महत्व अद्वितीय है। इससे हम सभी खुशहाल, सफल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं, जो हमें और हमारे समाज को एक साथ लेकर चल सकता है।